हर पल जियो ड्रामा बच्चों की अगली केस निहायत ही दिलचस्प होगी मोहतरम सामीन। अगली केस में आप देखेंगे कि बच्चों की हरकतें और बच्चों की माँ इससे परेशान रहती है। बच्चों ने एक नया बहाना ढूंढ लेता है। माँ समझती है कि बच्चों के ऊपर कोई जिन का साया हो गया है, जिसकी वजह से वो हर वक्त ऐसी हरकतें करती रहती हैं, वो शोर और हंगामा करती रहती है। वो रिश्ता करने वाली खाला के पास जाती है और उसको कहती है कि किसी इसको आमिर बाबा के पास लेकर जाओ ताकि इसका जिन जो भूत है वो उतर जाए। तो खाला कहती है कि मेरे पास एक आमिर बाबा का पता है, बहुत ही पहुंचा हुआ है। मैं बच्चों को उसके पास लेकर जाती हूँ, मिनटों में इसका मसला हल हो जाएगा और इसका जो जिन और भूत है वो भी फौरन उसका उतर जाएगा। दोनों उसको लेकर बच्चों आमिर बाबा के पास चले जाते हैं। तो आमिर बाबा कहता है कि ये तो कोई भी मसला नहीं है, बड़े से बड़े जिन और भूत मैंने उतारे हैं, तो ये कोई आम सा और मामूली जिन होगा जो मुझे मेरी शक्ल देखकर ही फौरन यहाँ से भाग जाएगा। आप इसके बारे में परेशान ना हो। लेकिन आमिर बाबा को इस बात की खबर नहीं थी कि बच्चों तो बच्चों होती है, बच्चों की हरकतें तो ऐसी ही होती हैं। बच्चों जो ही नकाब उलटती है, वो अपनी ही शक्ल में जिन और भूत बनी होती है। वो आमिर बाबा को मुख्तलिफ आवाज़ों से डरा देती है। आमिर बाबा खुद ही बेहोश हो जाता है। मोहतरम सामीन, अगले केस में आप देखेंगे कि आखिरकार बुशरा और फवाद की मुलाकात होती है और फवाद उसको कहता है कि जवाद भाई ने हमें दोनों इकट्ठे साथ देख लिया है। अब ये वो नापसंद करते हैं कि मेरा तुम्हारा मिलना जुलना हो, लिहाजा अब हमें मिलना जुलना छोड़ देना चाहिए। बुशरा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो जवाद से कहती है कि मैं क्या करूं। अब जवाद भी परेशान होता है कि माँ भी हमारे इस रिश्ते से खुश नहीं है और जवाद भाई ने भी हमें अब देख लिया है, तो अब क्या हो सकता है। अब हम अल्लाह पर ही छोड़ देते हैं कि हमारा रिश्ता हो जाए, हमारी शादी हो जाए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मोहतरम सामीन, उधर अगली केस में आप ये भी देखेंगे कि दुर्दाना भी की शादी हो चुकी है, लेकिन दुर्दाना को अभी तक बीवी का दर्जा हासिल नहीं हो रहा। वो बार बार कोशिश करती है किसी तरह जवाब की हमदर्दी और मोहब्बत उसको हासिल हो जाए, लेकिन जवाद तो फिर जवाद है, उसको तो अपनी पहली बीवी ही नहीं बोल रही। इसलिए वो दुर्दाना से कहती है कि तुम ऐसी हरकतें करना छोड़ दो। तुम कभी भी मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत कभी नहीं पा सकती, ना हासिल कर सकती हो। लिहाजा मेरा दिल ख्याल से निकाल दो। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारे साथ ये शादी की थी। उधर सबा बेगम भी इस बात से परेशान होती है कि जवाद का रवैया दुर्दाना के साथ अच्छा नहीं है। लिहाजा वो जवाद को इस बारे में समझाती है कि तुम्हें दुर्दाना का ख्याल रखना चाहिए, उसकी अच्छे तरीके से देखभाल करनी चाहिए। अब वो तुम्हारी बीवी बन चुकी है और तुम्हारा उस पर ये हक बनता है कि तुम उसका ख्याल रखो, और उसका भी ये हक हक है कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। लेकिन जो तुमने रवैया अपनाया हुआ है दुर्दाना के साथ, ये अच्छा नहीं है। अगरचे वो माँ बनकर आई है, लेकिन तुम्हारी बीवी भी है, उसका तुम्हें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें अपनी बीवी से हाथ धो बैठो। तो जवाद कहता है कि मैं अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूल सकता। मैंने दुर्दाना से शादी सिर्फ अपने बेटे के लिए ही की थी, और इस वजह से अब मैं उसको बीवी का दर्जा कभी नहीं दे सकता। लिहाजा सबा बेगम उसको कहती है कि जवाद, तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर मैं भी तुम्हारे बेटे की अब कभी देखभाल नहीं कर सकती। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में बच्चों की हरकतें फिर से अरूज पर नजर आती हैं। आमिर बाबा को तो उसने बेहोश ही कर दिया है, और उसके बाद और ज़्यादा नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी। सबा बेगम भी जवाद को बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह दुर्दाना की मोहब्बत जवाद के दिल में बैठ जाए, लेकिन जवाद ये बात नहीं मान रहा और ना ही वो ये कबूल कर रहा है कि ये उसकी बीवी है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में लाजमी करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।